अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कुवैत पेट्रोलियम पर हमला। ईरान ने कहा था हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर रहे हो, हमारे पेट्रोलियम पर हमला कर रहे हो, अब हम पूरे इलाके के पेट्रोलियम सिस्टम को उड़ाएंगे। हजरात, सिस्टम तो बहुत दूर की बात, कुवैत में पहले ये प्रूफ देखिए, वेरिफिकेशन फुल एकदम रजाग्राफी देख रहे हो भाई, पूरे सबूत के साथ। वो भी सबसे पहले कुवैत न्यूज एजेंसी ने कंफर्म किया है, कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन KPC की कॉम्प्लेक्स जो बिल्डिंग है, जो काफी बड़ी इमारत है, जो उसका बैक एंड है, कुवैत पेट्रोलियम का जो ऑफिस है, हेड ऑफिस समझ लीजिए, वो हिट हुआ है। और रोज कुवैत, रोज गल्फ देश क्या कह रहे हैं, हमने मिसाइल रोकी, हमने ड्रोन रोक लिए, गुप गुप गुप, देखिए बिल्डिंग। अब आप कहेंगे मजा नहीं आया, और होने चाहिए थे, और मुझे पता है आपके अंदर एसी वाली फीलिंग आ रही है, तो मैं हूं ना, अभी हूं, करो सब्सक्राइब जल्दी से। हाँ, कुवैत के दूसरे पेट्रोलियम इंडस्ट्री और फैसिलिटीज पर ईरान का ड्रोन हमला हुआ है। अब एडवांस एक बात बोल जाऊं, मेरे मन में आ रही, एकदम यहां मुंह पे आके रुक गई है। कल को ईरान यूं कह दे कि हमने हमला नहीं किया, तो हंसना नहीं। देखिए, ضربت لا اله الا الله ضربت ضربت لا। मेरे दोस्तों, अब आते हैं ईरान की तरफ। ईरान में जिस जगह वो पायलट गिरा था, अभी भी ढूंढाई चल रही है। अंदाजा यह है कि वो शायद मिल गया है और वो नेविगेटर अमेरिका की फौज से कांटेक्ट में है। रात के अंधेरे में तड़तड़ाहट, सड़सड़ाहट, फड़फड़ाहट की हेलीकॉप्टर की आवाजें वहां आ रही हैं। अमेरिका की खतरनाक पॉलिसी जान लो। अमेरिका नहीं चाहता कि वो अमेरिकी नेविगेटर ईरान के हत्थे लग जाए, तो उस इलाके में अमेरिका खतरनाक बमबारी कर रहा है, अंधाधुंध बमबारी कर रहा है कि साला जहां हो मर जाए, ईरान के हत्थे न चढ़े। इस पर ईरान ने आधिकारिक बयान दिया है। ईरान ने कहा है कि जानबूझकर अमेरिका वहां पर बमबारी कर रहा है ताकि वो अपने सैनिक को खुद ही मार दे, ताकि हमारे हत्थे ही ना लगे। आपने ये दुनिया में पहली बार देखा होगा, रशिया देख लीजिए, यूक्रेन देख लो, अल्लाह वल्लाह आप शाहिद हैं कि यूक्रेन में लोगों को जबरदस्ती किडनैप करके फौज में भर्ती किया जा रहा है। 4 साल से मैं ये अपडेट दे रहा हूं आपको। यूक्रेन रूस का अपडेट मैं आपको देता हूं, और इसमें स्पेशली मैं आपको दिखाता हूं कि यूक्रेन की फौज जबरदस्ती यूक्रेनियों को किडनैप करके सेना में भर्ती कर रही है। रशिया, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, उधर जहां अफ्रीका के लोग हैं, वो कोई भी वहां आकर पढ़ाई कर रहे हैं, उनको जबरदस्ती सेना में भेज रहा है। ये हो रहा है। अल्लाह की कसम, ये ईरान पहला ऐसा मुल्क है, और ये ईरानी ऐसे लोग हैं जो सरकार कह रही है हमें जरूरत नहीं है, अच्छे खासी फौजी हैं, लोग कह रहे हैं नहीं, हमारे मुल्क पे बात आई ऐसे कैसे। जिस जगह अमेरिका का वो नेविगेटर गिरा है, ईरान की आवाम अपनी पर्सनल गाड़ियां लेकर उस इलाके में जा रही हैं। अमेरिका वहां बमबारी कर रहा है, मिसाइलें गिरा रहा है, तड़ातड़ बमबारी कर रहा है। बेखौफ ईरान की शेर आवाम उसी इलाके में जा रही है कि हम तो ढूंढेंगे। देखिए, उधर पूरी रात निकल चुकी है। जरा एक फोटो देखिए,
अमेरिका पूरे इलाके में ईरान में खतरनाक बमबारी कर रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं, इस गलतफहमी में मत रहना कि रजा भाई बता रहे हैं तो बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अमेरिका इजराइल की बेइज्जती और ये नुकसान हो रहा है। याद रखिएगा, ईरान में ऐसे ऐसे हमले हो रहे हैं और ईरान का इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नुकसान में जा चुका है कि अब 20 से 30 साल ईरान को दोबारा से वैसा जैसे वो पहले था होने में लग जाएंगे। दोस्तों, यूएई क्या कर रहा है? यूएई ने एक फ्लाइट अटेंडेंट को अरेस्ट किया है। 25 साल की वो फ्लाइट अटेंडेंट, उसका गुनाह यह था कि उसने जहाज की खिड़की से ईरान की जो मिसाइलें आ रही थी बस उसको रिकॉर्ड किया। अब अल्लाह जाने कि ये तमाम यूएई वालों के नागरिकों के इनबॉक्स में घुस गए हैं, गैलरी में घुस गए हैं। उस बेचारी ने कहीं पोस्ट भी नहीं किया था, हो सकता है सिर्फ किसी को शेयर किया हो। तो यूएई वालों, दुबई में रहने वालों, आपका इनबॉक्स भी सेफ नहीं है, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस दौरान आप समझ जाओ कि आपकी सरकार, ये यूएई वाले, ये अरब कितने झूठे हैं। आवाज आ रही है, लोग मुझे बता रहे हैं कि रजा भाई यहां फलानी जगह, नाम नहीं बता सकता, फलानी जगह धुड़ुम धड़ाम धुड़ुम की आवाज आ रही है। लेकिन वही खबर आती है 2 घंटे के बाद, वो देश कहता है कि हमने ईरान की मिसाइलें रोक ली। फिर 2 दिन बाद खबर आती है कि नहीं, ये देखो बिल्डिंग पूरी तबाह हो गई। ये अरब देश है, जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं साले। उधर इजिप्ट पे तो हमला भी नहीं कर रहा ईरान, लेकिन हालत ईरान की जरबत से ऐसी हुई है कि इजिप्ट ने बिजली के दाम बढ़ा दिए। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के हथियार इतने खत्म हो चुके हैं कि यूरोप से अमेरिका भीख मांगकर हथियारों को मिडिल ईस्ट में तैनात करवा रहा है। अब सोचिए, जो इनकी तैयारी अमेरिका की पहले से थी, जब ओवर कॉन्फिडेंस में था, जब इसने ओवर कॉन्फिडेंस में आकर ईरान पर हमला किया, तो तैयारी तो पूरे 1 महीने से चल रही थी ना। तो जब टॉप हथियार ईरान ने नहीं छोड़े, तो अब जो भीख मांग कर हथियार लेके आ रहा है ईरान के खिलाफ मिडिल ईस्ट में तैनात करने के लिए, आपको क्या लगता है ईरान उसे छोड़ देगा? कोप कोप कर देगा। पूरी दुनिया में तेल के दाम बढ़ गए हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग, आर्मीनिया की एम्बेसी ने, जो ईरान की है, वहां पर आर्मीनिया में, उसने क्या पोस्ट किया है? एक व्यक्ति जो है वो पेट्रोल बस परफ्यूम की तरह लगा रहा है कि उसके अंदर से पेट्रोल डीजल की बू आए। ये दुनिया की हालत हो गई है। यकीन जानिए, पूरी दुनिया में और खासकर पूरे यूरोप में पेट्रोल डीजल आसमान पे पहुंच चुका है। उधर मेरे दोस्तों, दुनिया का पहला राष्ट्रपति है जिसका परिवार जंग से पैसा कमा रहा है। यह तो गोदी मीडिया ने भी छाप दिया है। जंग के बीच पैसा बनाने में जुटे ट्रंप के बेटे, ड्रोन बनाने वाली कंपनी से जुड़े लोग बोले युद्ध से फायदा कमाने वाले पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। बताइए, कोई इज्जत कहीं रह गई है इस ट्रंप की? तो बताओ मुझे। IAEA के पूर्व पहले वाले चीफ ने ट्वीट किया है और अरब को आवाज देते हुए कहा है, ऐ गल्फ के लोगों, गल्फ के देश हो, इस पागल डोनाल्ड ट्रंप को रोको। इससे पहले एक बार और कोशिश करो, इससे पहले कि डोनाल्ड ट्रंप पूरे इलाके में आग लगवा दे। ये कोई और नहीं कह रहा है, कोई मुसलमान नहीं कह रहा है, ये IAEA का पूर्व चीफ कह रहा है। 35 दिन के बाद जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ है, पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा तेल और टैंकर निकले हैं, जहाज निकले हैं। ना ना ना, ज्यादा उछलने, अंधभक्त नीचे बैठ, गोबर खा के चुपचाप सुनता रहे, तेरा बाप है ईरान। सुन, ईरान की परमिशन से वो जहाज निकले हैं। ज्यादा खुश हो रहा है मोदी जी का कागज। एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप के अड़ोसी पड़ोसी गलत सलाह दे रहे हैं और इसका नुकसान इंशाल्लाह ट्रंप को होगा। जो डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार हैं वो कह रहे हैं कि हमें ईरान की पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर, बिल्डिंग पर, बिजली घरों पर हमला करना होगा। उनके पानी के जनरेटर, पानी के जो प्लांट्स हैं, उन सब पर हमला करना होगा। इससे ईरान की रिजीम गिर जाएगी। गुलाबी सुअर पिछले 10-15 दिन से कह रहा है कि हमने रिजीम गिरा दी है। फिर सुअर कहता है कि हमें रिजीम गिराने की जरूरत ही नहीं है,
हमारा मकसद रिजीम गिराने का नहीं था। फिर पलटी मारता है, कहता है रिजीम तो खत्म हो चुकी है, हमने सबको मार दिया है। और फिर पलटी मारता है कि रिजीम हमारा मकसद ही नहीं है, रिजीम से लेना देना नहीं है। फिर कहता है कि मैं ईरान का सुप्रीम लीडर बनूंगा। फिर सुअर पलटी मारता है, कहता है कि ईरान की रिजीम कमजोर हो चुकी है और अब जो नई रिजीम आई है वो काफी बढ़िया है, हमसे बात कर रही है। फिर पलटी मारता है कि इस पूरी रिजीम को खत्म करने का हमारा मकसद ही नहीं था, हमारा तो गोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को खुलवाने का था। फिर सुअर पलटी मारता है, कहता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुलवाने का हमारा मकसद नहीं था, हमारा मकसद तो सिर्फ इतना है कि ईरान परमाणु ना बना सके। फिर उसके बाद सुअर पलटी मारता है। अब आप कहेंगे भाई कितनी पलटी? हाँ, जितना आप सोच नहीं सकते, गुलाबी सुअर उतना पलटी मारता है। उधर इजराइल के आसमानों में रात के अंधेरे में ईरान की मिसाइलें सितारा बनकर चमकती रही हैं रात भर। हजरात मोहतरम, क्या होगा नहीं पता, इतना पता है एक और मारा जाएगा। वो कौन मारा जाएगा? जिसका नाम है मोहम्मद रजा। भैया 35 दिन हो गए हैं, 35 दिन से ऊपर हो चुके हैं, रिपोर्ट सही आई नहीं है, पता नहीं उसमें क्या क्या कमी है। हंसता रहता हूं मैं, खुश रहता हूं यार, लेकिन आपकी दुआएं मिल रही हैं, आप दुआएं देते हैं, कमेंट में पढ़ता हूं, अच्छा लगता है तो आपके सामने खड़े हो जाते हैं। वरना जिस्म का कोई ऐसा पुर्जा नहीं है जहां के पेच ढीले ना हो गए हों। एक टांग पे खड़ा हो रहा हूं तो वहां दर्द हो रहा है, दूसरी टांग पे खड़ा हो रहा हूं तो उसमें भी दर्द हो रहा है, दोनों टांग पे खड़ा हूं तो दोनों पैरों में दर्द हो रहा है, बैठ रहा हूं तो थोड़ों में दर्द हो रहा है, गर्दन हिला रहा हूं तो गर्दन में दर्द हो रहा है, आंखें बंद कर रहा हूं तो आंखों में जलन हो रही है, बोल रहा हूं तो हलक में तकलीफ हो रही है, चुप रह रहा हूं तो बेचैनी हो रही है कि अब क्या हो गया है, जनता को बता दो। तो भाई साहब, मेरा कुछ नहीं हो सकता, बस एक लिस्ट में ऐड कर लो, शहीद मोहम्मद रजा होने वाला हूं भाई। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय लिखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। वस्सलाम।